नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रीतेश प्रजापत गीतांजलि कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर कार्यरत हूँ और सनराइज कॉलेज के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं उदयपुर से हूँ। अभी हमारा समय ऐसा चल रहा है कि पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोविड से सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का सैचुरेशन कम होता जा रहा है। सैचुरेशन कम होने पे हवा सैचुरेशन के कम होने का मतलब ये है कि शरीर के अंदर आपके ऑक्सीजन की कमी आ रही है। वो इसलिए होती है कि निमोनिया की वजह से फेफड़े पूरी तरह से फूल नहीं पा रहे हैं, फेफड़ों की ताकत कम हो चुकी है। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी करवाते हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइजेज से हम लंग की क्षमता बढ़ा सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये लेमन उन लोगों के लिए है जो लोग घर पे इसको करना चाहते हैं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई आके परफॉर्म करता है, सारी तरह की चीजें करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। पर अभी स्थिति वो है कि फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादा कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो पूरी तरह से आप लोग बेनिफिट नहीं ले सकते। बट ये है कि आपको कुछ हद तक या फिर मान सकते हैं 80% तक इन एक्सरसाइज से घर पे ही आराम मिल जाएगा। इसमें हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की, जिसके अंदर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग आती है, पर्स स्लीप ब्रीदिंग आती है, डीप ब्रीदिंग आती है, होल्ड के साथ ब्रीथ करना आएगा, कितने रिपीटेशंस करने हैं हमको एक्सरसाइज की, ये सारी चीजें आती हैं। वैसे तो ये चीजें वेरी करती हैं कि किस पेशेंट्स के लिए कितनी एक्सरसाइज करी जानी चाहिए, बट एक जनरल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल आपको बताया जाएगा, जिसके अंदर कोविड के बाद में जो एक्सरसाइजेस हमें करनी है उनके बारे में बताया। ये जनरल प्रोटोकॉल है, सब पेशेंट्स के लिए एक जैसा प्रोटोकॉल नहीं होगा, पर मैक्सिमम जो अभी कोविड से इफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए पोस्ट कोविड जो ट्रीटमेंट है वो लगभग सिमिलर रहता है। इसके अंदर हम आगे की बात करते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की। एक्सरसाइज है वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसके अंदर होता है हम हमारे यहाँ पे जो है डायफ्राम मसल होती है जो कि सांस लेने में मदद करती है, इस भाग के अंदर यहाँ पे पसलियों के नीचे की तरफ। इसको क्या है, हम नीचे की तरफ अगर लेके जाते हैं तो हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, और वही हम इसमें सिखाने वाले हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट चीज हमको सबसे पहले जो ध्यान में रखनी है वो ये है, नाक से सांस लेनी है और मुंह से बाहर निकालनी है। रूल यही है, नाक से सांस लेके मुंह से सांस को बाहर निकालना। जैसे नाक से धीमे धीमे बिना ज्यादा फोर्स लगाए सांस लेनी है, और उसके साथ में हमें एक और भी काम करना होता है कि पेट पे हाथ रखना होता है, ताकि हमारे डायफ्राम मसल को पता चले कि हमारा हाथ कहाँ है और हमें जोर कहाँ लगना है। पेट के आसपास के एरिया जैसे नाभि के ऊपर की तरफ हाथ रखना है, और हमें कहना है हमने खुद को लंबी सांस खींचनी है नाक से। इसमें जैसे आपने देखा कि मैंने नाक से जब सांस ली तो मेरा पेट जो है वो आगे की तरफ में जानबूझ के बाहर लाया था, और जब मैं फूंक मारूंगा तो यही पेट मुझे अंदर की तरफ दबाना है, और फोर्स मुंह से बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारे जो टर्बुलेंस होगा लंग्स के अंदर जो कि फेफड़ों में स्पाज्म ला सकता है। इसलिए बहुत ही स्मूथली मुंह से हवा को बाहर निकलना है। मैं वापस से रिपीट करके बता रहा हूँ, आप इसमें देख लीजिए। शायद मेरे हिसाब से इसके अंदर ये सब लोगों के लिए शायद विजिबल था कि मैंने नाक से सांस ली, मुंह से निकाली, और हाथ को जब सांस लेते हुए तो पेट को बाहर निकाला, और सांस को मुंह से छोड़ते हुए पेट को अंदर लिया। ये एक्सरसाइजेस हम जो है पेशेंट्स के ऊपर सो के, बैठ के, लेट के, और भी कई तरह की पोजीशन उसमें कर सकते हैं। हुक लाइन पोजीशन होती है वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है, बट पेशेंट कोविड के अंदर क्या होता है, सांस चढ़ने की जैसी स्थिति हो जाती है, तो पेशेंट को लेटाएं, आराम से करवाएं। पेशेंट को लेट के, जो मैंने काम खड़े होकर किया है वही उसको लेट करना है। पेट पे हाथ रखना है, नाक से सांस लेनी है, पेट को साइज में बड़ा करना है, वापस मुंह से फूंक मारना है और पेट को साइज में छोटा करना है। अब ये एक्सरसाइज कितनी बार करनी चाहिए? पेशेंट को ये एक्सरसाइज 3 से 5 बार करनी शुरुआती फेज में। जैसे ही पेशेंट ये एक्सरसाइज सीख जाए फिर वो खड़े होके, बैठ के, चलते हुए किसी भी तरह से इसको कर सकता है। पर शुरुआत के अंदर क्या होगा, पेशेंट को ये बैठ के या लेट के ही करनी पड़ेगी। उसके बाद में पेशेंट को कम से कम 3 से 5 बार करनी है, फिर थोड़ा सा होल्ड टाइम देना है 1 मिनट के आसपास का, फिर 3 से 5 बार करनी है, फिर होल्ड टाइम देना है, फिर 3 से 5 बार करनी है। ऐसा हमको ऐसे 10 सेट करने हैं, मतलब हमें एवरेज 30 टाइम एक्सरसाइज करनी है शुरुआत में। इसके बाद में और भी एक्सरसाइज है, ये एक ही एक्सरसाइज जिसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड जो एक्सरसाइज है वो ये है कि हमें
एपाइकल ब्रीदिंग या सेगमेंटल ब्रीदिंग करानी है। सेगमेंटल ब्रीदिंग हमारे जो लंग्स हैं दोनों तरफ उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एपाइकल आता है, लेटरल कोस्टल आता है, बेसल आता है, बहुत सारे भाग हैं। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये ऊपर के जो दो भाग हैं उसकी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। उसमें क्या है, इनकी अगर कैपेसिटी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि कोविड में ये कम अफेक्टेड होते हैं पर फिर भी हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो पार्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारा हाथ जो है वो क्रॉस में रखना पड़ेगा। एक हाथ ये यहाँ पे हड्डी होती है क्लेविकल, उसके जस्ट नीचे की तरफ, और यहाँ पे हड्डी है उसके जस्ट नीचे की तरफ, ये हमने क्रॉस में हाथ रख दिया है। अब मुझे क्या करना है, सेम रिपीट प्रोसेस करना है। नाक से सांस लेनी है और मुंह से फूंक मारनी है। अब नाक से सांस किस तरह से लेनी है, तो आप लोग देख पाएंगे कि ये जो पोर्शन है वो आगे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जब हम सांस बाहर वापस मुंह से फूंक मारेंगे तब हमें इसे खुद से जाने देना जितना चाहे, मतलब एक्सेल करते रहना बाहर की तरफ, और जितना बाहर की तरफ चला जाए उसके बाद हल्का सा फोर्स उसे प्रेशर देके दबाना है, जैसे हमको किसी चीज को निचोड़ना हो, लंग्स को निचोड़ना एक तरह से आप ऐसा मान। तो वापस मैं कर रहा हूँ, नाक से लंबी सांस लेनी है और फूंक मारते हुए इसको प्रेस करना है हल्का सा। ये चीज जो है वो आपके ऊपर के भाग का जो फेफड़े हैं उसको इंप्रूव करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में लोअर भाग की, तो हम इसमें टॉवल भी यूज करते हैं या फिर हाथों से भी इस तरह से पकड़ा जा सकता है दोनों तरफ। यहाँ पे होती है हमारी पसलियां, पसलियों के इस जगह हाथ रखना इधर और यहाँ पे इस जगह हाथ रखना, दोनों तरफ हाथ रख के हमको इसको सांस लेते टाइम तो कुछ भी नहीं करना, आपको लगेगा ये बाहर की तरफ जा रहा है, और सांस छोड़ते टाइम मुंह से बाहर निकाल देंगे, इसको दबाना है अंदर की तरफ। इसको दबाने से क्या होगा कि हमारा जो फेफड़े हैं उसमें से जो रिजर्व हवा या फिर अंदर भरी हुई हवा है जो बाहर नहीं निकल पा रही है खुद से, तो उसको हम जबरदस्ती दबा के उसको बाहर निकाल रहे हैं। फोर्स जो है या दबाव जो है बहुत ज्यादा नहीं देना। अगर किसी की हड्डियां कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर जिनको कैल्शियम की कमी है, उनमें हड्डियां की डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है, उसको इतना ही फोर्स लगाना है कि पेशेंट सहन कर सके, पेशेंट के लिए पेनफुल नहीं हो। ये सेकंड एक्सरसाइज थी जो हम कोविड पेशेंट्स में कराते हैं। थर्ड जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बता रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है सिक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो है वो नेबुलाइजेशन देते हैं। आप लोगों को वैसे भी जो पोस्ट कोविड पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर्स एडवाइस कर ही देते हैं कि आपको ब्यूडाकोड या फिर डिओलिन से जो है वो नेबुलाइज करना है। नेबुलाइज करने के बाद क्या होता है, जो अंदर कफ जमा हुआ है वो सॉफ्ट हो जाता है, पहले थिक होता है, मतलब गाढ़ा कफ जो है वो निकालने के लिए मुश्किल होता है। जैसे आप मानते हैं एक बोतल में शहद तो आराम से नहीं निकलेगा, पर जो पानी है वो बोतल को उल्टा करते आराम से निकल जाएगा। तो पहला काम है शहद से पानी बनाना, या फिर कफ से है, कफ को हमको ढीला करना पड़ेगा ताकि वो इजीली बाहर आ सके। तो उसके लिए हम नेबुलाइजेशन या भाप देते हैं। उसको देने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के ऊपर एक वाइब्रेटर करके मशीन आता है वो अप्लाई करते हैं। वाइब्रेटर मशीन आपको कहीं भी अमेज़न या किसी भी जगह से आपको मिल जाएगा, बट अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज रहती है, पेशेंट को जैसे बॉडी पार्ट के लिए मान लीजिए ये हमारा थोरैक्स का पार्ट है, जहाँ पे फेफड़े होते हैं, हमारे फेफड़े का भाग होता है वो यहाँ से नीचे इतना, इसके ऊपर इसका भाग है हमारे फेफड़ों का, इसके नीचे हमारे फेफड़े नहीं है। यहाँ पे आप कुछ कर रहे हो फेफड़ों के लिए तो वो बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है। यहाँ पे परकशन कर रहे हो, वाइब्रेशन कर रहे हो, यहाँ पे पेट है जिसके अंदर खाना होता है वो हमारे काम नहीं है। हवा जो है इसके ऊपर की साइड ही रहेगी, तो उसके अंदर ही हमको जो परकशन और वाइब्रेशन जैसी चीजें करने पड़ेंगी। ये पोस्टर ड्रेनेज का पार्ट है, कफ को बाहर निकालने का पार्ट है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे पेशेंट खुद से कर पाए ऐसा मुश्किल है, तो रिलेटिव जो कफ को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हैंड रखना है सरफेस पे जहाँ पे करना है उसको, जैसे यहाँ रख लिया या यहाँ रख लिया चेस्ट पे पीछे की साइड। फीमेल पेशेंट्स के अंदर एआरडी के भाग को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है, पीछे की साइड ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। और जो मेल पेशेंट है उसको कपड़े से कवर करके, या फीमेल पे तो कपड़े से कवर करना है, तो पेशेंट को डायरेक्टली अप्लाई करना, कपड़े से कवर करके फर्स्ट हाथ दे रखा, सेकंड हाथ दे रखा, और आप लोग वाइब्रेशन को फील करेंगे। मैं यहाँ दूर से बता रहा हूँ, आपको इतना क्लियर नहीं हो, बट यही चीज मैं आपको पास में आके बताता हूँ तो आपको शायद ज्यादा इजीली पता चले। फोकस चेंज दिख रहा है, आप मेरी थाई को देख सकते हैं इसमें कि थाई शिवर कर रही है। अब देख लीजिए थाई शिवर कर रही है, ये वाइब्रेशन का पार्ट है जो कि सिक्रीशन मतलब कफ जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। अगर कफ यहाँ जमा हुआ है तो वो एक ही रास्ता उसका बाहर आने के लिए यहाँ से बाहर आता है, तो यहाँ से ड्रेन होता हुआ यहाँ से जाएगा। इसके लिए हमको पोजीशन भी चेंज करनी पड़ती है, अगर पॉसिबल नहीं है तो भी ये करेंगे तो पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ जो चीज है, मैंने 3 एक्सरसाइज बता चुका, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, सेगमेंटल ब्रीदिंग, एपाइकल अलग थी, बेसल अलग थी। थर्ड
वाइब्रेशन करना है। अब क्या करना है, पेशेंट को उल्टा लेटा के रखना है कुछ देर तक, जैसे 1 घंटे के अंदर 45 मिनट तक उसको अगर उल्टा रखते हैं तो उसका सैचुरेशन बढ़ेगा और मेनली लोअर लोब जो है वो अफेक्ट होते हैं, तो वहां पे ज्यादा रिलीफ मिलता है। उल्टा लेट के क्या करना है आपको, जो तकिया है एक इस भाग के अंदर रखना है, यहाँ पे इस नीचे, सेकंड जो है वो पेल्विस पेट के आसपास या चेस्ट के आसपास रखना है। तो क्या है कि जो गैप है, मैं आपको इसकी एक फोटो भेज दूंगा तो किस पोजीशन में लेटना चाहिए, इस वीडियो के अंदर एक फोटो आएगी जो आपको बताएगी कि पोजीशन क्या रहनी चाहिए उल्टे टाइम। तो 45 मिनट के आसपास आपको उल्टा लेटना है अगर पेशेंट इतना टाइम कंफर्टेबल फील करता है उतनी देर तक, ठीक। फर्स्ट एक्सरसाइज बताई थी, उसके रिपीटेशन एंड टीज बताते हैं, सेकंड के 30 के आसपास करना है, एपाइकल के 20 के आसपास करने हैं और बेसल जो है उसके 30 के आसपास के रिपीटेशन करने हैं रुक रुक के। 3 बार डीप ब्रीथिंग कर ली या फिर डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कर ली। सेकंड जो है उसके अंदर हमने क्या किया, एपाइकल वाली 3 बार कर ली और लास्ट 3 बार ये वाली कर ली, फिर 1 मिनट का रेस्ट, वापस रिपीट। ऐसे 10 सेट करने पे फायदा मिलेगा और पेशेंट को उल्टा लेना। ये एक्सरसाइज अभी आपको हेल्प करेगी। उसके बाद की जो नेक्स्ट फेज है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगी।